फिलिप वर्चुअल एकेडमी आपको मैं वेलकम कहती हूँ ग्रामर लेसन नंबर 5 में। आज के लेसन में आप सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। जैसा कि आपने पिछले लेसन में ग्रामर लेसन नंबर 4 में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखा कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं उनको बयान करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लेते हैं। उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी उससे मिलता जुलता कुछ है। सबसे पहले हम इसके यूजेस देखेंगे, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। We use the past continuous tense to describe an interrupted activity which continued for a period in the past and to talk about things happening for a continuous period in the past। ठीक है, हम एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में जारी रही, लेकिन वो एक इंटरप्टेड एक्टिविटी है जिसके तकमील के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो हो गई है या नहीं। ठीक है, तो पास्ट में एक चीज़ जो होती रही उसको हम बयान करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे, टू से दैट समबडी वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, कि कोई इंसान कुछ कर रहा था, उस करने के बीच में था। जैसे ही वॉज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, वो कंप्यूटर गेम खेल रहा था। ठीक है, उसका क्या कंक्लूजन था, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस था, ये क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात कि एक चीज़ जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पर गए और कोई इंसान कुछ कर रहा था तो आप और वो इंसान वो काम कर रहा था और आप वापस आ गए, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि वो क्या कर रहा था तो आप कहेंगे कि वो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, जो भी आपने उसको एक्शन करते हुए देखा। लेकिन क्योंकि आपने उसको कंप्लीट करते हुए नहीं देखा, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं देखा, तो आप उसको एक इंटरप्टेड एक्टिविटी के तौर पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि जितना आपने देखा। फॉर टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, अगर दो चीज़ें सेम टाइम पर हो रही हों तो फिर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही वॉज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी, यानी दो लोग हैं, एक ही वक्त में दो काम हो रहे हैं। तो इस तरह के एक्शंस को भी हम डिस्क्राइब करने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर थिंग्स यू वर इन द मिडल ऑफ डूइंग व्हेन अनदर थिंग हैपेंड, एक चीज़ जो आप करने वाले थे वो कर रहे थे, बीच में थी जब एक और चीज़ हो गई। ठीक है, जैसे ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन टॉम अराइव्ड, जब वो टीवी देख रहा था तो टॉम आ गया, यानी एक काम जारी था और दूसरा काम उसमें एकदम से हो गया। यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, द एक्शन और सिचुएशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर दिस टाइम बट हैड नॉट फिनिश्ड। ठीक है, वो एक्शन या वो सिचुएशन पहले से हो गई हुई थी लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तब हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन द फोन रैंग शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, जब फ़ोन बजा तो वो लेटर लिख रही थी, यानी उससे पहले से लेटर लिख रही थी। वाइल ही वर हैविंग द पिकनिक इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, जब हम पिकनिक एंजॉय कर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरह का जो एक कह लें कि एक सिचुएशन होती है जिसमें एक काम अभी पहले से जारी हो और अभी वो ख़त्म ना हुआ हो और दूसरा काम बीच में हो जाए, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, अफॉर्मेटिव देखें, हमेशा की तरह तीन जो फॉर्म्स होती हैं, फॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफॉर्मेटिव में हम किस तरह से इसका फॉर्मुलेट करते हैं, वी फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूस टेंस विद द हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल किए थे। हमने इस्तेमाल किया था इज़, हमने इस्तेमाल किया था इज़ के साथ आर और एम, आपको याद होगा। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या हैं, वॉज और वर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर हैं। ठीक है, और उनके साथ उन्हीं की तरह आईएनजी लगता है जैसा कि वहाँ पे लगा था, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आएगी। ठीक है, जैसे वहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई थी तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब बिल्कुल सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आई वॉज सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग। ठीक है, यू वर प्लेइंग, यू वर राइटिंग, दे वर राइटिंग। तो इसमें सिंपल ये होता है कि जो आई है या सिंगुलर है या ही शी इट है उसके साथ वॉज लगता है, और जो यू है या वी है या दे है इनके साथ वर लगता है, जो प्लूरल है उनके साथ भी। तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा है। ठीक है, जैसे आई एम
आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन एट दिस टाइम यस्टरडे, ठीक है, यही आएगा आई वॉज प्लेइंग। जैसे अगर इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करें तो हम क्या कहेंगे, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन राइट नाउ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म देखते हैं तो क्या होता है, आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन एट दिस टाइम यस्टरडे, ठीक है। शी वॉज साइकिलिंग एट 9 AM यस्टरडे, यानी कि कल 9 बजे वो साइकिलिंग कर रही थी। इसी तरीके से दे वर प्लेइंग टेबल टेनिस एट 6:30 लास्ट नाइट। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है। दे पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर वॉज या वर का इस्तेमाल होता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल होता है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसमें हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। आपके सामने डिफरेंट पिक्चर्स दी जा रही हैं। डेरिक वॉज स्विमिंग एट 6 AM yesterday, ठीक है। डेरिक वॉज स्विमिंग एट 6 AM yesterday. मैंडी, ओके, मैंडी वॉज फीडिंग हर डॉग एट 4 o'clock yesterday. Sam and Jess were having dinner at 8 PM last night. तो इसमें आप देखें क्या स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं। पहले किसी सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है, फिर उसके एक्शन का जिक्र हो रहा है जो पास्ट में हो रहा था वॉज या वर के साथ, और फिर उसके साथ टाइम स्पेसिफाइड हो रहा है। इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं, सवालिया फिक्रों की बात करते हैं। वी फॉर्म क्वेश्चंस बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जो प्रेजेंट की फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें हम सिंपली ये करते हैं कि वॉज और वर को जो है हम शुरू में ले आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ING आ जाता है, उसी तरह जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ आई वॉज राइटिंग, तो अगर मैंने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो मैं कहूँगी वॉज आई राइटिंग, ठीक है। वर यू प्लेइंग, वर दे प्लेइंग, वर दे ईटिंग, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, इसको हम शुरू में ले जाते हैं, ठीक है, और बाकी हम सेंटेंस एज इट इज रहने देते हैं। जैसे आई वॉज प्लेइंग से क्या हो गया, वॉज आई प्लेइंग। तो इस तरह से हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। वॉट वर दे डूइंग वाइल रीडिंग, वो रीडिंग करते हुए और क्या कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है देखकर, यस दे आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, ओके। उसके बाद व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे एट 7 AM, कल आप सब 7 बजे क्या कर रहे थे, तो ये आप सबका अलग अलग होगा। व्हेन वी अराइव्ड एट द पिकनिक प्लेस आवर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर अस, जब हम पिकनिक प्लेस पर पहुंचे तो हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे थे। अब नेगेटिव की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि नेगेटिव में इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला वही सिंपल होता है कि वॉज और वर का इस्तेमाल होता है, पर वॉज और वर के साथ नॉट का इजाफा हो जाता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर वो अफर्मेटिव वाला रहता है कि पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वॉज और वर आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म आ गई और साथ में ING यूज़ हो गया। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई वॉज नॉट प्लेइंग। अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, इंटीमेट हो रहा है कि पहले हम कहते हैं आई वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पे हमने नॉट का इजाफा कर दिया। यू वर नॉट स्टडिंग, ठीक है, दे वर नॉट वर्किंग। तो इस तरह से बस ये कि नॉट का एक इजाफा बीच में करने से ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। बस आपको नॉट की जो प्लेसमेंट है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि नॉट कहाँ पर आ रहा है एग्जैक्टली। थॉमस वॉज इन वर्किंग, आई वॉज इन वर्किंग आइदर, ठीक है। थॉमस काम नहीं कर रहा था और मैं भी काम नहीं कर रहा था, यानी कि दो पैरेलल एक्शंस आपने जैसे कि पहले देखा कि दो पैरेलल एक्शंस अगर हो रहे हों तो पास्ट में तो फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में होते हैं कि वो टीवी देख रहा था और वो गेम खेल रही थी। तो ये दो इसी तरीके से दो नेगेटिव कह लें कि जो कंटिन्यूस फिक्रे हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे थॉमस वॉज इन वर्किंग एंड आई वॉज इन वर्किंग आइदर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब देखें यहाँ पर इनका चालान कट रहा है तो ये कह रहे हैं बट आई वॉज इन टेक्सटिंग सर, आई वॉज सर्फिंग द नेट, ठीक है। यानी कि इसका इस चीज़ पर चालान हुआ है कि आप टेक्स्ट कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं टेक्स्ट नहीं कर रहा था बल्कि मैं आई वॉज सर्फिंग द नेट।
अब हम इसका रिकैप कर लेते हैं। इसके रिकैप में देखें पास्ट कंटिन्यूस टेंस है व्हेन, वाइल, एज, एट टाइम, ठीक है। पास्ट में और प्रेजेंट के उसमें हम यूज़ करते हैं जब एक गैप को फिल करना होता है, ठीक है। इसकी जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैंने आपको पहले भी जैसा कि बताया कि बेसिक फॉर्मूला में वॉज या वर और आईएनजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वॉज और वर। पास्ट प्रोग्रेसिव विद वाइल 1. Use past progressive with while to describe two actions in progress at the same time in the past, जैसे कि the man was reading the newspaper while the woman was eating her ice cream, ठीक है। तो यानी कि दो पैरेलल एक्शंस हैं जो पास्ट में हो रहे थे, तो उसमें आप जो है जैसे was reading एंड was eating दोनों जो है एक्शंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से पास्ट प्रोग्रेसिव विद while 2. While I was describing the theft, the police officer was writing everything down, ठीक है। जब मैं अपना वो एक्सप्लेन कर रहा था तो पुलिस ऑफिसर हर चीज़ को लिख रहा था। What were the following people doing when Titanic struck the iceberg? ये सब लोग क्या कर रहे थे जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया? Someone was taking shower, someone was napping, taking a nap, someone was eating, someone was enjoying with the dog or whatever, ठीक है। तो एक ही वक्त में जब कोई एक्शन होता है, डिफरेंट लोग डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लेते हैं। पीपल बिगिन टू बिकम सक्सेसफुल द मिनट दे डिसाइड टू बी, ठीक है। लोग उस वक्त सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं जिस लम्हे वो डिसाइड करते हैं। बात होती है खुद पर बिलीव, बात होती है आपके माइंडसेट की या आपके सोचने की स्ट्रेंथ की, कि आपको अपने ऊपर कितना ज़्यादा बिलीव है, ठीक है। और उस पर कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, और जो कि एक इंसानी कमज़ोरी है डेफिनेटली, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी है, जो मोटिवेशन है, ये बहुत ज़्यादा टीम वर्क का नतीजा होती है। अगर एक इंसान अकेला होता है तो वो लेकिन शिकस्त खा जाता है अपने जो सेल्फ की जो वीकनेसेस होती हैं उनकी वजह से। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोग हों, हम टीम हो, हमारा एक ही गोल और हमने एक ही तरफ बढ़ना है, तो दैट इज़ अ बिग थिंग। और आपके लिए जो 1 मिनट होता है ये बड़ा क्रूशल होता है, जिसमें आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिख लेते हैं। होपफुली आज का लेसन आपको समझ में आया है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस आज आपने सीखा कि माजी में हो रहे वाक़यात जो कि शुरू हुए थे पर ख़त्म होने का कॉन्सिक्वेंसेस का आपको नहीं पता, तो ऐसे वाक़यात को पास्ट कंटिन्यूस टेंस के समरे में रखा जाता है। इसमें पैरेलल कंडीशंस होती हैं कि एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उनको आपने बयान किया लेकिन पास्ट में, तो इस तरह के टेंसेस को पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। और इसमें आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ड यूज़ होता है, उसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। दी गई एक्सरसाइजेज जो आपको वर्कशीट्स दी जाए उनको आप रिलीजियसली सॉल्व करें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके, आपके आइडियाज़, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सकें। आपको बहुत सारा मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।